मैं केदारनाथ शास्त्री में नागदेव मंदिर में रहता हूँ। तो यह प्राचीन काल से स्थित है। और तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे नागराज, एक राजा का मुकुट उतारना भी उसके सर को उतारने के समान है। आपने जो प्रतिज्ञा कर रखी थी वो प्रतिज्ञा आपकी पूरी हो चुकी है और मैं आपको वरदान देता हूं कि कलयुग में आपकी पूजा होगी। हरियाणा 1008 पर सभी दर्शकों का मैं दिनेश कुमार स्वागत करता हूं। हरियाणा 1008 पर आप बहुत सारी जो है ऐसी जानकारियां लेते रहते हैं, बहुत सारी ऐसी जानकारियां हमने आपको दी हैं जो अपने आप में अद्भुत हैं। आज एक और ऐसी जानकारी के साथ मैं एक बार फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हूं। आज की जो ये जानकारी है ये महाभारत के इतिहास से जुड़ी हुई जानकारी मैं आज आपको दे रहा हूं। कर्ण ने जब अर्जुन के ऊपर जो बाण छोड़ा था वो बाण इसी जगह पे आके गिरा था। एक बार कैमरामैन को कहूँगा ये जगह दिखा दें। और ये जो यहाँ पे जो मंदिर है, मैं शुरुआत में बता भी दूँ, ये 500 बीघे में यहाँ पे मंदिर है। बहुत बड़ा जो है वन, जो मैं इसको कहूँगा वन है, बनी जो गांव में जो बनी बोलते हैं। और बहुत बड़ा ये पुराना जोहोड़ तालाब जो है ये उसी वक्त का है, महाभारत कालीन। ये समचाना गाँव है। समचाना गांव में फ़िलहाल मैं मौजूद हूं और नागदेव के मंदिर में मैं फ़िलहाल मौजूद हूं। इतिहास में थोड़ा सा आपको बताता हुआ चलूँगा कि जिस वक्त कर्ण ने अर्जुन के ऊपर बाण छोड़ा तो उस वक्त वो बाण यहाँ पे आके गिरा। अब मैं आपको बता दूं कि वो बाण क्यों छोड़ा था और यहाँ पे आके क्यों गिरा था, इन सब के पीछे जो है एक बहुत बड़ी कहानी है। कम शब्दों में मैं आपके सामने वो कहानी रखूँगा। एक समय था कि अग्निदेव ब्राह्मण के भेष में अर्जुन के पास जाते हैं और वो अर्जुन से कहते हैं कि आप मेरी खांडव वन को जलाने में मदद करें, क्योंकि मैं इस हवन की हवी को खाते खाते अजीर्ण हो चुका हूँ और आप मेरी मदद कीजिए, मैं इस वन को जलाऊंगा। तो उसके पीछे एक कारण है कि इस वन में खांडव वन था, जो खांडव वन में इंद्र का जो मित्र है, इंद्र का मित्र नागराज तक्षक, वो इस वन में रहता है। और जब मैं इस वन को जलाऊंगा तो इंद्र अपने मित्र की रक्षा करने के लिए आएंगे, वो जल का छिड़काव करेंगे तो मेरी जो अग्नि है वो शांत हो जाएगी और मैं रोग मुक्त हो जाऊंगा। तो ये सब बातें सुन के अर्जुन ने और श्री कृष्ण भगवान ने उनकी बात मान ली और उनके साथ वो खांडव वन को जलाने के लिए चले जाते। जब खांडव वन को जलाया अपना रौद्र रूप धारण करके अग्निदेव ने, तो उस भयंकर अग्निकांड में ये बताते हैं कि 6 जीव जो है बचे थे, जिनमें एक नागराज तक्षक था। अब नागराज तक्षक जब उस अग्निकांड में बचा तो उसने प्रतिज्ञा कर ली, अर्जुन को अपना सबसे बड़ा शत्रु मान के उसने प्रतिज्ञा कर ली कि मैं जो है अर्जुन से बदला लेके रहूँगा। तो अब वहाँ से जो है इस पूरी जो है कहानी की शुरुआत होती है। तो उसके बाद महाभारत का युद्ध शुरू होता है। जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ तो उस वक्त तो नागराज तक्षक जो है वो कर्ण के पास जाता है। उसको पता था कि इस महाभारत के युद्ध में कर्ण अर्जुन को ख़त्म करना चाहता था, अपना जो है उसने भी प्रतिज्ञा कर रखी थी। तो नागराज तक्षक कर्ण के पास जाता है। वो कहता है कि हे कर्ण, आप मुझे अपने बाण के ऊपर बैठा के और अर्जुन को लक्ष्य बना के आप बाण छोड़िए, तो मैं उसका सर उतार के अपनी प्रतिज्ञा भी पूरी कर लूँगा और आपकी जो प्रतिज्ञा है वो भी पूरी हो जाएगी। तो कर्ण ने ये बात मान ली। अब कर्ण ने नागराज तक्षक को अपने बाण पे बैठा के और अर्जुन को लक्ष्य बना के बाण छोड़ दिया। जब बाण छोड़ा तो उधर से अर्जुन का जो सारथी जो था श्री कृष्ण भगवान, वो उसकी रक्षा कर रहे थे। इस बात का सबको पता है। कृष्ण भगवान ने देखा कि भाई ये तो कमाल कर दिया इन्होंने, 2 शत्रु एक साथ हो गए। तो कृष्ण भगवान ने अपनी माया से अर्जुन के रथ को ये बताते हैं कि जमीन में धंसा दिया। अब जो बाण का जो निशाना था, जो बाण जिस टारगेट पे आना था, वो जो है निशाना उसका जो सामने से वो अर्जुन हट गया। अब वो नीचे गया तो ऊपर मुकुट जो रह जाता है, तो बाण अर्जुन के मुकुट को उतार देता है। जब अर्जुन का मुकुट बाण ने उतारा
उसके बाद अर्जुन बच गया, सिर्फ मुकुट उतर गया, उसकी गर्दन जो है वो उतरने से बच गई। अब नागराज तक्षक कृष्ण भगवान के पास आता है दोबारा। वो कहता है कि कृष्ण भगवान, मेरी आपसे क्या दुश्मनी थी जो आपने मेरे शत्रु को बचा लिया। तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे नागराज, एक राजा का मुकुट उतारना भी उसके सर को उतारने के समान है। आपने जो प्रतिज्ञा कर रखी थी वो प्रतिज्ञा आपकी पूरी हो चुकी है, और मैं आपको वरदान देता हूँ कि कलयुग में आपकी पूजा होगी। तो वहीं से जो है ये यहाँ का इतिहास जुड़ा हुआ है। उसके बाद जो बाण छोड़ा गया था और जिस बाण पे तक्षक जो है ऊपर बैठा हुआ था, वो बाण ये बताते हैं कि वो इस जगह पे जो समचाणा गांव है, यहाँ से थोड़ी दूरी पर समचाणा गांव है, लेकिन ये जो खेत हैं जो समचाणा गांव के का ही एरिया है, यहाँ पे आके जब वो बाण गिरा तो उस वक्त यहाँ पे कर्दम ऋषि जो हुए हैं, कर्दम ऋषि यहाँ पे तपस्या कर रहे थे। यहाँ पे पीछे उनकी तपोस्थली भी है जहाँ पे वो तपस्या कर रहे थे, यहीं पे साथ में ही है। तो कर्दम ऋषि जब यहाँ पे तपस्या कर रहे थे तो नागराज और बाण समेत जब यहाँ पे आके गिरे तो उन्होंने भी भाई देखा कर्दम ऋषि ने कि भाई ये तो साक्षात नागराज तक्षक हैं। तो उन्होंने उस वक्त इस मंदिर का जो है निर्माण करवाया। आज ये मॉडिफाई है, ये आज अलग तरह से बनाया गया है, लेकिन इसके अंदर जो छोटी जो समाधि है, जो छोटी मंड जो बोलते हैं, जो मंडी जो बोलते हैं छोटी, वो मंडी उसी वक्त की है, आज भी मौजूद है। यहाँ पे नागराज की जो मंडी बनाई, जो पूजा स्थली जो बनाई है, वो ऋषि कर्दम ने अपने हाथों से जो बनाई थी, आज भी वो यहाँ पे मौजूद है। और मैं एक बार जो ऋषि कर्दम की जो तपोस्थली है वो भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। कैमरामैन को कहूँगा एक बार आइए, वो तपोस्थली भी आप दिखाइए। यहाँ से आप जो देख रहे हैं पीछे वो दरवाज़ा लगा हुआ है, वो वहाँ पे ऋषि कर्दम जी की तपोस्थली है। यहाँ पे वो तपस्या कर रहे थे और इधर ये तालाब है, इस तालाब के किनारे जो है वो तपस्या कर रहे थे, और इधर फिर उन्होंने नागराज जी का ये मंदिर बनाया। और आज यहाँ पे जो बंदर आप देख रहे हैं, यहाँ पे पुजारी जी ने बताया है कि यहाँ पे 10,000 के करीब यहाँ पे बंदर यहाँ पे रहते हैं इस मंदिर में। और यहाँ का जो एक इतिहास और है, जो जानकारी, जो सबसे खास जानकारी है आज की इस वीडियो में, जो सबसे खास है वो ये है कि आज भी हर साल गुगा नवमी के दिन यहाँ पे बहुत बड़ा विशाल मेला लगता है। और उस मेले के दिन यहाँ पे ये बताते हैं कि जो ये नागराज देवता का जो मंदिर है, यहाँ पे नागराज साक्षात जो है यहाँ पे दर्शन देते हैं। वो कहाँ से आते हैं और वो मंदिर के अंदर जाते हैं, लेकिन वो जाते हुए दिखाई देते हैं लेकिन वापस निकलते हुए दिखाई नहीं देते। वो अंदर जाने के बाद कहाँ चले जाते हैं ये किसी को भी नहीं पता है। ये बात जो है हम यहाँ के जो पुजारी हैं इनसे हम ये जानने की एक बार कोशिश करेंगे कि इस बात में कितनी सच्चाई है। यहाँ पे जो लोग बता रहे हैं कि यहाँ पे नाग देवता आते हैं या नहीं आते हैं, इस बात में कितनी सच्चाई है। सबसे पहले तो हरियाणा 1008 पर मैं आपका स्वागत करता हूँ। हरियाणा 1008 पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है नागदेव मंदिर की तरफ से। और यहाँ पर गुरुजी अपना परिचय दें आप। मैं केदारनाथ शास्त्री, श्रीधाम अयोध्या जी, समचाना में नागदेव मंदिर में रहता हूँ। यहाँ पर जो हमसे पहले और गांव के जो बुजुर्ग हैं, बूढ़े बता रहे हैं, जो कम से कम 90 इयर्स के हो चुके हैं, वो भी बता रहे हैं कि इसको मंदिर बनाने के लिए किसी को नहीं पता है, प्राचीन काल से स्थित है। और गुग्गा नवमी जन्माष्टमी के दूसरे दिन पड़ती है और रात को 12 बजे से जोत लगना शुरू हो जाता है। अच्छा, क्या जो कहानी जो मैंने पूरी बताई है, जितनी आप सुन रहे थे अभी, ये क्या बिल्कुल सही है? हाँ, ये कहानी बिल्कुल सही है। और नागदेव का जो भी बताया गया है, नागदेव का गुग्गा नवमी के दिन मेला लगता है और बहुत बड़ा मेला लगता है। और नाग देवता के गुग्गा नवमी के दिन सब लोग जोत जलाते हैं और पूजन करते हैं। और मंगलवार को बंदरों को चना और गुड़ खिलाने के लिए यहाँ आते हैं और दर्शन करते हैं नाग देवता के, और जोत जलाते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। और लोगों की मनोकामना पूर्ण भी होती है और दर्शन करने आते हैं। काल सर्प दोष की भी शांति कराने यहाँ दूर दूर से आते हैं और दर्शन करने आते हैं और बंदरों को खिलाने के लिए आते हैं। ये दादा हमारे यहाँ काफ़ी दिन पहले यहाँ सेवा दी है, अभी भी आते हैं। अब इनकी ये देख लीजिए 80 तो
के करीब हैं। चलो ये बताइए, अब जो गुगा नवमी के दिन जो यहाँ पे जो बता रहे हैं कि नाग देवता आते हैं, दर्शन देते हैं, इस बात में कितनी सच्चाई है? कुछ लोग बता रहे हैं कि हमने आते समय देखा है कि खाली कराया गया तो नहीं दिखे। मेले वाले दिन जो खाली कराया गया तो बताया किसी को नहीं दिखे। उस दिन अल्लाह हुआ सबको खाली कराए कि देवता आए हैं। अगर और तालाब के पास देख तो देवता जो नाग होते हैं ये पड़े भी रहते हैं। बहुत नाग हैं यहाँ पर खंडोबन में। आखिर अंदर दिन में नहीं किसी को दिखाई देते हैं। उस दिन के लिए अच्छा, जो खांडव वन जो है वो इसी जगह का नाम है? हाँ, इसी को कहते हैं लोग। जो हमको ये पता चला है यहाँ पर जो लोग बताते हैं वो यही बताते हैं खंडोबन यही था। क्योंकि मैं यहाँ कुछ दिन से हूँ तो जो पहले लोग बता रहे हैं वही मैंने सुना है। इसके इतिहास के बारे में तो यहाँ के बड़े बुजुर्गों को पता चलेगा, जितना सुना है उतना। तो जिस तरह से जो मैंने जो आपको बताया है वो यहाँ पे जैसा हमने सुना था, जो बुज़ुर्गों से सुना है, जो यहाँ पे आने के बाद जो पता लगा है, वो सब बातें जो है हमने इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर की हैं। बाकी हरियाणा 1008 जो है इस तरह की इन जानकारियों की पुष्टि भी नहीं करता है। जैसा सुनने को मिला है, जो बताया गया है कि यहाँ का क्या कुछ इतिहास है, कैसे यहाँ पे मंदिर बना है, किसने यहाँ पे पूजा की है, किस तरह से जो है नागराज देवता की यहाँ पे पूजा होती है, वो सब बातें मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं। और इसमें अगर कोई किसी प्रकार की कोई त्रुटि है तो उसके लिए हरियाणा 1008 क्षमा भी चाहेगा, क्योंकि हम इन बातों की पुष्टि भी नहीं करते हैं। जैसा जो सुनने में आया है वो चीज़ें जो है हमने आप लोगों के साथ शेयर की हैं, क्योंकि ये महाभारत कालीन जो चीज़ें हैं, जो आज के दिन जो लोगों के सामने आ रही हैं, इन चीज़ों का देखो कोई ऐसा मुख्य कोई गवाह तो ऐसा है नहीं जो खुद ये बता दे कि हाँ मैंने ये देखा था, ये नहीं देखा था। तो ये सब बातें हैं, ये लोगों से, जो बुजुर्गों से जो सुनने को मिलती हैं, वही चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर की जाती हैं। और आपके आसपास कहीं भी अगर इस तरह की कोई ऐसी जानकारी हो तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि उस चीज़ की हम वीडियोग्राफी करके लोगों तक पहुंचा सकें। और इन सब बातों के साथ आज की इस जानकारी के साथ मैं लेता हूं आप लोगों से इजाज़त। हरियाणा 1008 के लिए अपने सहयोगी अनिल कुमार के साथ मैं दिनेश कुमार। जय हिंद, जय हरियाणा।